सभी गैलरियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन दोस्तों बहुत ही शुभ है। आज कृष्ण जी का जन्म हुआ था और इस खूबसूरत दिन पर एक बहुत खूबसूरत सेशन मेरे प्रिय साथी कुश ने कंडक्ट किया। कुश, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपका सेशन बहुत बहुत ही शानदार रहा। और आपके परसों के सेशन में आपने जहां एक और जिक्र किया था प्रोडक्ट को लेकर, जी सर। वहां आज आपका जो जिक्र रहा वो प्लान को लेकर। यस सर। बहुत खूब। तो दोस्तों, एक तो आपको ये सेशन कैसे लगा, आप इसके बारे में जरूर लिखकर बताइएगा, आपके फीडबैक बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है जो चीजों को और बेहतर करने के लिए, वो भी आमंत्रित है, आप जरूर भेजिएगा। आप सबसे मैं बहुत लंबे समय बाद बात कर रहा हूँ, इसलिए आप सबको हमारी 18वीं वर्षगांठ की भी बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस 18वीं वर्षगांठ पर दोस्तों। अभी कुछ ने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था ट्रिपल पी का। यस सर। तो वहां जो कुछ ट्रिपल पी आपको समझा रहे थे वो था पी से प्लान, पी से प्रोडक्ट और पी से प्रमोटर। यस सर। मैं आज आपको एक और ट्रिपल पी देने जा रहा हूं, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिपल पी जिसके बारे में अभी कुछ सर ने बात की आपसे, ये ट्रिपल पी जो है ये तब अमल में आएगा या तब काम आएगा जब आप उससे पहले के जो ट्रिपल पी है उसको इस्तेमाल करें। उसमें पहला पी जो जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिविटी। पी फॉर पॉजिटिव। अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है, चाहे दुनिया का सबसे बेहतर प्लान ला दीजिए, चाहे दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट ला दीजिए, चाहे आपके प्रमोटर जितने मर्जी बेटर हो, चाहे कुछ भी बेटर हो, जो चीज आपको और फेलियर को अलग करती है वो आपकी पॉजिटिविटी है। डर हर एक को लगता है दोस्तों, जो जीतता है वो भी डरता है, लेकिन डर के आगे जीत है, ये बात हम सब जानते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। एक बार किसी ने कोई स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने मेडल जीता, तो उनसे किसी ने कहा कि आपकी कामयाबी का श्रेय आप किस चीज को देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र किया, उन्होंने बोला मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर उन्होंने बोला मेरी मेहनत। तो वो बात मैंने बहुत बारीकी से नोट की कि अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, पॉजिटिव नजरिया नहीं होगा, तो आप कभी पॉजिटिव मेहनत भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए कामयाबी के लिए वो है पॉजिटिविटी। तो आपका पहला पी जो है वो है पॉजिटिविटी। अब मैं आता हूं दूसरे पी पे। जो आपका दूसरा पी है दोस्तों, वो है प्लानिंग। योजना बनाकर काम करें। फेल होने के लिए कभी कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कामयाब होने की। अपनी अपलाइंस के साथ बैठे, उनके साथ बैठकर एक पूरा चार्ट ड्रॉ करें कि इस महीने आप क्या करने जा रहे हैं, इस महीने आपका लक्ष्य क्या है। और 4 बातें आप हमेशा ध्यान रखें। जब मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूं, सबसे पहली बात, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका एक चार्ट बनाता है, एक पर्चा बनाता है, जिसमें आपसे पूछता है कि क्या क्या होगा, फिर वो लिखता है। बेस्ड ऑन दैट फिर वो दवाइयां लिखता है। क्यों, ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार जब आप अपनी टीम के लीडर हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर चल क्या रहा है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, उसके हालात, उसकी बैलेंस शीट देखकर पता लगते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट बताती है कि फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, स्टॉक की स्थिति कैसी है। उसी प्रकार आपके नेटवर्क के हालात क्या है, वो आपका नेटवर्क ट्री देखकर समझ में आए। तो आपको प्लानिंग में सबसे पहले अपने नेटवर्क ट्री को ड्रॉ करना चाहिए। यदि आप काम कर रहे हैं और आपने कभी आज तक नेटवर्क ट्री नहीं बनाया, उसे मेंटेन नहीं किया, तो इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप बिना योजना के काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। मुझे अपने दिन याद है जब मैं नेटवर्किंग किया करता था, जब मैं खुद एक्टिवली फील्ड पे काम करता था। कुछ मेरे साथ थे, मेरे बहुत सारे और भी साथी जो इस समय यहाँ जुड़े होंगे, उनको भी ये बात पता है कि मैं हमेशा जब भी कोई मीटिंग लेता था तो सबसे पहले मैं नेटवर्क ट्री डिस्कस करता था। उस नेटवर्क ट्री के अंदर आपको हमेशा 4 चीजें देखनी है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले
आपको टारगेट करना चाहिए टारगेट चेक, आपका चेक क्या बनने वाला है। फिर वो चेक का आधार है आपकी टारगेट प्रमोशन। मान लीजिए आपने ये चुनाव किया कि मुझे इस महीने 10,000 का चेक बनाना, तो वो 10,000 का जो चेक है उसके साथ जुड़ा हुआ आएगा उसका एक्शन प्लान। क्योंकि दो सवाल हमेशा याद रखिएगा, पहला चाहिए क्या, और दूसरा उसके लिए करना क्या है। जो पहला सवाल है चाहिए क्या, ये आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, ये आपके टारगेट से जुड़ा हुआ है, ये आपके गोल से जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा सवाल है उसके लिए करना क्या होगा, ये आपके एक्शन प्लान से जुड़ा हुआ है। तो जो एक्शन प्लान है मैं अब आपसे उसकी बात कर रहा हूं। तो पहला सवाल जो है वो है चाहिए क्या, जो है आपका चेक, आखिर आप चाहते क्या है, इस महीने आपका चेक कितने का बने। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है वो कैसे बनेगा, उसके लिए कितनी प्रमोशन इस महीने निर्धारित होगी, कौन कौन लोग प्रमोशन लेने जा रहे हैं। प्रमोशन के साथ चीज निर्धारित होगी कितने लोग हैं जो इस महीने लॉयल्टी में आने वाले हैं। लॉयल्टी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है। मैं अभी उस दिन 2 दिन पहले यहीं दिल्ली में किसी लीडर के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्लोजिंग का क्या लग रहा है, तो उन्होंने बोला सर हमारी क्लोजिंग तो हो चुकी। मैंने कहा कैसे, उन्होंने बोला सर हमारी क्लोजिंग तो 24 तारीख को ही हो जाती है, जिस दिन लॉयल्टी क्लोज होती है हमारी क्लोजिंग उसी दिन हो जाती है और हम अगले महीने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्लोजिंग वाले दिन यानी 24 तारीख को क्या क्लोज किया, तो उन्होंने बोला सर उस दिन हमारी करीब करीब 50 के आसपास स्टैंडर्ड किट गई है, करीब इतनी ही लगभग बिगनर किट गई है, और ये सब की सब किट उसी दिन इसलिए निकली है क्योंकि सबके सब लोग लॉयल्टी में क्वालिफाई करने वाले हैं। क्योंकि अब हमारी जो किट है उसके अंदर आप लॉयल्टी के लिए भी क्वालिफाई करते हैं RDP वैल्यू के ऊपर। तो 24 तारीख बहुत सारे लीडर्स हैं अब जो टारगेट करके चलते हैं लॉयल्टी का। तो आपका चेक निर्धारित कैसे होगा, जब आपकी प्रमोशन निर्धारित होगी। आपकी प्रमोशन और उसकी लॉयल्टी साथ लगने वाली, ये दूसरी बात है जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखनी है। तीसरी बात आपकी सेल, आप इस महीने कितनी सेल करने जा रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड पैकेज जाने वाले हैं, कितने बिगनर पैकेज जाने वाले हैं, कितने लोग ग्रैंड पैकेज लेने वाले हैं, कितने टोटल लोग हैं जिन्होंने मास्टर क्वालिफिकेशन करना है। ये सारी चीजें आपके उस नेटवर्क 3 में से निर्धारित है। और अगली चीज जो इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है आपके टारगेट गेस्ट। कितने गेस्ट हैं जिनको आप प्लान देने वाले हैं, कितने लोगों को आप प्लान देंगे। जैसे अभी कुछ थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एक औसत की, कि 10 लोग आते हैं तो 2 लोग इस बिजनेस में लंबे समय तक टिकते हैं और 8 लोग वो है जिनको आप इस बिजनेस में लगातार अपने साथ यूजर बनाकर रखते हैं। तो ये लोग भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी प्रकार हमारे बिजनेस में हर टीम का एक अपना औसत है। जैसे मेरे साथ कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जब वो 10 लोगों को प्लान देते हैं तो 10 में से 10 लोग हैं जो प्रोडक्ट के यूजर निश्चित बनते हैं। चाहे कोई 1500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, चाहे कोई 2500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, तो उनका औसत है 10 में से 10 का। कुछ लोगों का औसत 10 में से 8 का हो सकता है, कुछ का 10 में से 6 का, कुछ का 10 में से 4 का। अब ऐसा क्यों है मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसका कारण है दोस्तों आपकी लीडरशिप और आपकी ट्रेनिंग। आपने इस बिजनेस में कितनी अच्छे से ट्रेनिंग ली है, आप कितने परिपक्व है प्लान देने में, आपके बात करने का तरीका कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। ये सब चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अज्ञानता से बड़ी बीमारी कोई नहीं। आपने आज तक जीवन में जो भी पैसा ग्लेज में कमाया है, आपने उस समय का जो तरीका था उसके मुताबिक आपने सीखा था। आज के तरीके के लिए आपको फिर से सीखने की जरूरत है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरे पास ये पानी की बोतल रखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, ये बोतल पूरी ऊपर तक भरी हुई है। अब इसका यदि ऊपर से मैं पानी डालने की कोशिश करूं तो क्या ये बोतल के अंदर जाएगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला, मुझे इस बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा, राइट। और दूसरा, मुझे जो इस बोतल में भरा हुआ है उसे खाली करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा खाली करूंगा उतना ही मैं इस बोतल को भर पाऊंगा। उसी प्रकार यदि हम में से अधिकतर लोग, उनको लगता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप अपनी तरक्की को वहीं रोको। क्योंकि जीवन में मुझे आज तक लगता है कि मैंने 2% सीखा है इस बिजनेस के बारे में, 98% मुझे आज भी सीखने की जरूरत है। मुझे आज भी लगातार नया कुछ जानने की, नया कुछ सीखने की जरूरत है। अब आपके बारे में आप सोचिए, मुझे तो लगता है मैं मुश्किल से 2% सीख पाया हूँ अपने पूरे करियर के अंदर।
इतना अथाह ज्ञान है इस इंडस्ट्री के अंदर, आप जितना चाहे उतना ले सकते। तो अब हम जिस और जा रहे हैं, अब लॉयल्टी का युग है दोस्तों, अब डेमो का युग है दोस्तों। हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। आप पुराने तरीके से नई जंग नहीं जीत सकते। मैं उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ पहले तलवारें चला करती थी, जो युद्ध होते थे उसमें तलवारों का इस्तेमाल होता था। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ तलवार से आप आज की कोई जंग जीत सकते हैं? क्योंकि आज बंदूक आ चुकी है, मिसाइल्स आ चुकी हैं, दुनिया भर के और वेपन्स तैयार हो चुके हैं। तो आप पुराने तरीके से नया युद्ध नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको नए तरीकों पे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आज का जो ये युग है, जिस युग में हम जी रहे हैं, अब वही बंदा पैसा कमाएगा जो कि अपने आप को पहले मानेगा कि मुझे और सीखने की जरूरत है। यदि आप पुराने तरीके से नया रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो आई एम सॉरी, पॉसिबल नहीं। आपको प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी लेनी होगी, ताकि जब आप अपने कस्टमर के साथ बैठे तो आपके पास हर बात का जवाब है। परेशानी ये नहीं है कि लोग सवाल पूछते हैं, परेशानी है कि हमारे पास जवाब नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ज्ञान है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। मैं तो बोलूंगा हर वो व्यक्ति जो अपने आप को लीडर मानता है, अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या उसे किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है? क्या हमारे जो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं उनका पूरा ज्ञान है? क्या उन्हें वो डेमो देना आता है? क्या वो हर महीने 15 से 20 लोगों को वो खुद डेमो देते हैं? क्या वो हर महीने कम से कम 25 से 30 लोगों को खुद प्लान देते हैं? क्या वो हर महीने खुद 20 लोग अपने नए खुद इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम के अंदर? यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप नाम के लीडर हैं, आप काम के लीडर नहीं। आपको यदि काम का लीडर बनना है, 3 नए लोगों से रोज मिलना है दोस्तों। जैसे आप दिन में 3 बार अगर खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो उसी तरह से आप याद रखें कि दिन में 3 नए लोगों से आपको मुलाकात करनी है। आपको उनको अपनी लिस्ट में ऐड करना है, ताकि आप हर महीने कम से कम 20 लोगों को प्लान दे सकें। ये आपका पहला सबसे जरूरी काम होना चाहिए, 3 नए लोगों से रोज मुलाकात करें। दूसरी बात, महीने में 20 लोगों को प्लान दें। तीसरी बात, कम से कम 20 से 25 डेमो एक महीने में जरूर करें। आप अपने 20 लोगों को इंट्रोड्यूस जरूर करें सिस्टम के अंदर। जब आप ये सारे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर लें। आपको 2 चीजें याद रखनी है, या तो बोल लीजिए या सुन लीजिए। जिस दिन आपको लगता है खड़े होकर बोलना शुरू हो जाएंगे, उस दिन वो सारी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी, आप दूसरी पे आते हैं। अपने प्रोडक्ट के खुद यूजर बने, अपने प्रोडक्ट के खुद एक्सपर्ट बने। अपने प्रोडक्ट को लेकर जब आप किसी चीज को यूज करेंगे तो ही आप दिल से बोल पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितना शानदार है। जैसे अभी कुछ जब बात कर रहे थे तो आपने उनका भाव देखा हो, आपने उनकी फीलिंग देखी हो, वो फील सीधा दिल से निकल रही थी दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट उनके खुद के घर में यूज होते हैं। और आप इसी फील से पूरे विश्वास से किसी को तब कह सकते हैं कि मैं पैसे वापस ले लूंगा अगर तुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। वो तभी हो सकता है जब आपने खुद यूज किया हो दोस्तों। किसी की आंखों में आंखें डालकर विश्वास से कहिए तो सही। मैं आपको ठोक बजाकर कह सकता हूँ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद अपने प्रोडक्ट का यूजर हूँ, क्योंकि अधिकतर प्रोडक्ट्स को मैं खुद यूज करता हूँ। और बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते हैं आप लोगों की तरफ से जो बताते हैं कि प्रोडक्ट में जान है। तो बी अ यूजर, अपने प्रोडक्ट को खुद यूज करें, हर महीने अपनी लॉयल्टी के लिए क्वालिफाई करें। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। हर वो काम जो आप अपनी टीम से कराना चाहते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले आपको करना होगा। आप चेक करें, क्या आप हर महीने लॉयल्टी में आते हैं? क्या हर महीने आप रिटेल बोनांजा का लाभ लेते हैं? क्या हर महीने आप अपने क्वालिफिकेशन पूरे करते हैं? क्या हर महीने आप अपने 20 नए लोग इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं? यदि ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या आप हर महीने लगातार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स, बिजनेस की ट्रेनिंग्स में बने हुए हैं? क्या आपने लगातार पावर हाउस बना के रखा हुआ है? क्या पावर हाउस के ऊपर लगातार शेयरिंग्स और ट्रेनिंग्स चल रही है? क्या हर महीने आप 3 R करते हैं, यानी कि रिचार्ज, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन? क्या ये सारी चीजें आप करते हैं? ये लीडर के असली काम होते हैं दोस्तों। लीडर 2 तरह के होते हैं, एक नाम के और एक काम के। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई काम का लीडर बने, और इन सबको करने से पहले जो पहला P बताया वो सर्वप्रथम सबसे जरूरी है, और वो है पॉजिटिविटी। इस दुनिया में सबसे काम आसान जो है वो है आलोचना करना किसी दूसरे की, कमी निकालना किसी दूसरे में। क्योंकि जब आप एक उंगली किसी की ओर पॉइंट आउट करते हैं तो 3 आपकी अपनी ओर भी तो पॉइंट आउट होती है।
और सबसे मुश्किल काम होता है अपने में कमी निकालना। तो आप ये देखें कि आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ईश्वर ने दो आंखें कहाँ लगाई है, पीछे या आगे? आगे। कहाँ देखने के लिए? आगे। यदि आप आज भी कहीं पास्ट में अटके हुए हैं, यदि कहीं आज भी आप पीछे अटके हुए हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। आपको चुनाव करना चाहिए कि आपको किस ओर जाना है। यदि आपको इस सिस्टम में रहना है और पैसा कमाना है, तो बिना पी यानी पॉजिटिविटी के नहीं हो सकता, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। और तीसरी चीज जो इसके साथ, तीसरा पी जुड़ा हुआ है, वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। आपको इस काम में एक फॉर्मूला है जिसे मैं और दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब वो फॉर्मूला आपके लिए इसलिए काम आएगा क्योंकि ये हम सबका पहला साल है। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं हम सबका नया जन्म हुआ है। ये ग्लेस का दूसरा नया जन्म है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला जो है, ये है 1, 2 and 3 का। 1, 2, 3 याद रखना बहुत आसान है। 1 के आगे लिखिए फन, फन एंड लर्न। 1 मीन्स लर्न एंड फन, यानी कि लर्न का मतलब सीखें और फन का मतलब मौज मस्ती के साथ इस बिजनेस को करें, सीखते हुए करें, सीखें। 1 is fun and learn. 2 is do. 2 का मतलब है लगातार डूइंग। पहला सीखने का है पहला साल, दूसरा साल डूइंग का है। और ये बात अपने एक एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको समझानी है। 1 means learn and fun, 2 means do. Do means अब एक्शन की बारी है। अब जो लगातार आपको एक्शन करना है, और यदि आप ये लगातार कर रहे हैं तो 3 will set you free, यानी कि जो तीसरा साल है उसमें यही एक्शन लगातार जब आप करते रहेंगे तो तीसरे साल के आखिर आते आते तक 3 will set you free. So the formula is 1, 2, 3. 1 is fun and learn, 2 is do and 3 is free. तो अगर आप इस बिजनेस में फ्री होना चाहते हैं तो अपने 3 साल शुरू करें, सीखना इस बिजनेस में लगाएं, अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स को लें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? कुछ भी कह देना। और सबसे मुश्किल क्या है? उसे निभाना। कुछ जब बात कर रहे थे उस दिन प्रोडक्ट को लेके, तब भी मैं सुन रहा था। मैं ऐसी भी कुछ कंपनीज को जानता हूं जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च तक कर दिए, बहुत सारे लिस्ट के ऊपर तक आ गए। हमारे कुछ लीडर्स पिछले में जब हमने प्लान लॉन्च किया था कुछ, वो कितना टाइम हो गया इसको, जून में, वो दिल्ली में आए हुए थे और हमने उनको ओपन चैलेंज किया कि वो कंपनी जो कहती है कि हमारे पास हजारों प्रोडक्ट हैं, आप उनका ऐप पे ऊपर जाएं और जाकर प्रोडक्ट ऑर्डर करें। कोई भी अपनी चॉइस का प्रोडक्ट उठा लीजिए, कोई भी अपनी चॉइस का, और कोई भी अपनी जगह चुन लीजिए और ऑर्डर करके देखिए। सब लीडर्स ने प्रयास किया, एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। अगर लिस्ट पे आप हजारों सिर्फ नाम ही लिखना चाहते हैं, वो तो सबसे आसान है। वादा तो कोई भी कर सकता है दोस्तों, लेकिन निभाता कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आप एक ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसा ब्रांड जो पिछले 18 सालों से काम कर रहा है, जिसके पास IDSA की मेंबरशिप है। इस एक सेशन के ऊपर मैं डिटेल में आपसे अगली बार लंबी बात करने वाला हूँ कि वाई गैलवे, गैलवे ही क्यों, उसका क्या कारण है। कुछ ने आपको बहुत खूबसूरती से दोनों बातें समझाई हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो प्लान हो। वी आर द बेस्ट। जहां क्वालिटी की बात आए, जहां कंपोनेंट्स ऑफ इनकम की बात आए। अब जब कुछ आपसे आज बात कर रहे थे तो मुझे एक बात पे और हंसी आ रही थी उस समय। मैं आपसे सवाल और पूछता हूँ दोस्तों, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा इसका। अपने जहां अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। पहली बात, लोग हमारे प्लान को लेकर आजकल एक बात कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको, वैसे तो आप भी समझते हैं कि हमारा जो प्लान है वो बहुत ज्यादा लंबा है या उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां ली हुई हैं, अधिकतर लीडर्स हैं, चाहे जनार्दन हो, मोदी जी हैं, चाहे वो आपके वर्मा यादव जी हैं, चाहे रोहित शर्मा जी हैं, चाहे मिथिलेश जी हैं, चाहे महेश जी हैं, चाहे मेरे साथी कुछ बैठे हैं। कुछ आपके पास कौन सी गाड़ी है लग्जरी? सर लग्जरी में मर्सिडीज है। मर्सिडीज गाड़ी जो है, जो आपके पास गाड़ी लगभग 40 लाख की गाड़ी है, 40 से ऊपर की, करीब 40-50 लाख की गाड़ी होगी। 50 लाख की गाड़ी जो आपने ली है उसमें टायर कितने? 4 टायर। ओके। और जो 4 लाख की गाड़ी आती है उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओके। और आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? कंफर्टेबली 4 लोग, जैसे जनरली 4 या 5। 4 या 5। और जो 5 लाख की गाड़ी होती है उसमें भी उतने।
यानी एक जगह से दूसरी जगह 4 ही टायर लेके जाते हैं और 5 ही लोग जाते हैं उस गाड़ी में। जो काम 5 लाख में हो सकता है आपने उसके लिए 50 लाख की बोला। उसके अपने फीचर्स हैं। फीचर्स है, यानी कि उस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए आपने 50 लाख रुपए खर्च किए। अब अगला सवाल है, क्या आप वो सारे फीचर्स यूज करते हैं उस गाड़ी के अंदर? नहीं सर, नहीं करते, लेकिन आपने उन फीचर्स की वजह से उस गाड़ी को लिया। ऐसे ही आपके जो मोबाइल फोन है, अब जैसे मैं अगर अपने मोबाइल फोन की बात करता हूँ तो मेरे पास जो फोन है वो एप्पल का iPhone 12 है, वो करीब 1 लाख रुपए का फोन है। तो 1 लाख रुपए का जो फोन है वो इसलिए 1 लाख का क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। ये मेरे पास मेरा iPad रखा हुआ है, ये iPad जो है ये करीब ये भी 1 लाख रुपए का। ये किस लिए है? जबकि टैब सैमसंग का 15, 20, 25 हजार रुपए का आ जाता है। आपके पास बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फोन होंगे, क्या आप अपने फोन का हर फीचर यूज करना जानते हैं? आपकी अलमारी में जितने भी कपड़े रखे हुए हैं, क्या आप हर कपड़े को यूज करते हैं? आपके पास जो गाड़ी है, क्या आप हर गाड़ी के फीचर को यूज करते हैं? लेकिन आप उसे लेते जरूर है। अगर ग्लेज भी इतने सारे फीचर दे रही है तो ये परेशानी की बात है या खुशी की बात है? खुशी की बात। अब कौन आदमी जो ये फीचर नहीं दे पा रहा वो क्या कहेगा जिसके पास ये फीचर नहीं है? लॉयल्टी के अंदर इंसेंटिव पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं देता सिवाय ग्लेज। अब जो ये नहीं दे पा रहा वो क्या कहेगा आपको लगता? वो इसको लेकर नेगेटिव बोलेगा। क्या बोलेगा? कि ये क्या ले आए हैं, इससे तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है। बहुत रिबेट पॉइंट कौन देता है? रिबेट पॉइंट हम लोग दे रहे हैं। अधिकतर लोगों के जो प्लान है मास्टर पे खत्म हो जाते हैं, मास्टर के ऊपर की जर्नी है ही नहीं कंपनी के पास। अगर हम आपको इसमें डायरेक्टर बनने का मौका देते हैं, सीनियर डायरेक्टर बनने का मौका देते हैं, प्रेसिडेंट बनने का मौका देते हैं, रॉयल प्रेसिडेंट बनने का मौका देते हैं, जो अधिकतर कंपनी नहीं देती, तो ये फीचर उन लोगों के लिए है जो बनना चाहते हैं और आगे कामयाब होना चाहते हैं। यस सर। अगर हम आपको एक्स्ट्रा बीवी देते हैं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर ग्लेज एक ऐसी मात्र कंपनी है जो आपको एक्स्ट्रा बीवी देती है। अब आप सोच रहे होंगे एक्स्ट्रा बीवी कैसे होते हैं? तो बहुत साधारण है दोस्तों। जो हमारा परफॉर्मेंस क्लब है वो क्या है, गौर से देखिए। हम आपको कहते हैं आपका इंसेंटिव 42% तक बढ़ सकता है। ये 42% तक कैसे बढ़ेगा? ये एक्स्ट्रा बीवी तो है जो आपको इस क्लब के माध्यम से मिलेगा। ये पूरी इंडस्ट्री में कौन दे रहा है? कहीं नहीं। तो आपके पास इतने फीचर्स हैं, आप जो चाहे वो फीचर यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ आपकी गाड़ी में और बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा फीचर होगा जिसे हम क्रूज कहते हैं कि आप क्रूज पे आपने स्पीड को सेट कर दिया, उसके बाद अगर आप रेस पर पैर नहीं भी रखेंगे तो गाड़ी स्पीड पे अपने चलती है। परफेक्ट है। अब ये क्रूज जो सिस्टम है इसके चार्जेस हैं जो आपने भरे, आप यूज करें या ना करें, कंपनी ने तो दिया आपको। तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मैक्सिमम फीचर्स दे रहे हैं दोस्तों। तो ये परेशानी की बात है या खुशी की बात? खुशी की बात। लेकिन परेशानी की बात किसके लिए? जिनके पास नहीं है, जो नहीं दे पा रहे, वो क्या कहेंगे? वो बोलेंगे कि इतनी सारी चीजें हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है दोस्तों, कि जिसके पास जो नहीं है और जो आपके पास है वो उसे कैसे नेगेटिव करके दिखा रहा है, और आप अगर लीडर हैं तो आप उसे कैसे पॉजिटिव करके दिखा सकते हैं। ये आपकी समझ पे है, ये आपके विवेक पे है, ये आपके ज्ञान पर है। ग्लेज is the company with the maximum component of income. Glaze is the company with best quality products. Glaze is the company with very competitive rates. और जिसके अंदर ऑफर्स निकलती है दुनिया भर की। अगले महीने से हम न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले हैं। हर हफ्ते आपके पास एक प्रोडक्ट ऑफ द वीक आने वाला है, उसके अंदर बहुत सुंदर ऑफर निकलने वाली है, आप उसका जरूर लाभ उठाएं। अधिक से अधिक ट्रेनिंग लें। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जिन्होंने लोगों की लाइफ चेंज किया दोस्तों। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ज्यादा फीचर वाला प्लान दुख की बात नहीं है, ज्यादा खुशी की बात है आप सबके लिए। लेकिन वो लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी के लिए आसान नहीं है लॉयल्टी के अंदर इंसेंटिव लाना। कोई ला के दिखाए, बहुत मुश्किल होगा करना दोस्तों। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने जो किया है वो वाकई में लाजवाब है। आपके पुराने प्लान के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनको रखते हुए एक नई इनकम ऐड कर दी जिसे मैचिंग इनकम कहते हैं, जिसकी वजह से जो लोग 2 लाख पे भी काम कर रहे हैं वो भी खूब पैसा कमा सकते हैं। इसके अंदर अनलिमिटेड डेप्थ तक जाकर आप बहुत आगे तक पैसा कमा सकते हैं। ये मौका आपको कौन सी कंपनी देती है? जिनके पास ये संगम है, जहां की मास्टर इनकम भी है, ट्रैवल, कार, हाउस, रॉयल प्रेसिडेंट के क्लब्स, उसके अलावा मैचिंग इनकम का भी संगम, उसके अलावा परफॉर्मेंस क्लब। तो ये फीचर्स हैं जो आपके प्लान के हैं। इसे समझें, ट्रेनिंग लें, अपनी बुद्धि लगाएं, अपना विवेक का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें,
व्यस्त रहें, मस्त रहें। दोबारा मिलते हैं जल्दी। मेरी ओर से आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, जय गैलवे दोस्तों। जय गैलवे दोस्तों। कल क्लोजिंग है माय डियर फ्रेंड। आज से सर कल तक मुझे लगता है, क्योंकि हजारों लोग जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण है क्लोजिंग। फायदा उठाएं आप। और जैसा सर ने बोला कि मैंने आपको महत्व बताया था गैलवेदा न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट का, तो उसका फायदा उठाएं। 1.5 दिन है, एक एक मिनट, एक एक पल का फायदा उठाएं अपनी मैक्सिमम प्रमोशन में। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय गैलवे। जय गैलवे।